कृष्णा म्यूजिक फिरोजाबाद। सब्सक्राइब करें कृष्णा म्यूजिक फिरोजाबाद। का कह रहे अब काय को बैठी हो? अब तो तुमने कथा सुन ली, अमर हो गई। अब चलो। बोले बाबा, हाँ आधी कथा सुन पाई, आधी नहीं सुनी। हमें नींद आ गई, हम सोए गई। क्या? हम सोए गई। सोई गई? हाँ, हमने तुमसे पहले कहा था। अच्छा एक बात बताओ, तुम कह रही हो कि तुम सो गई हैं, तो फिर ये बीच में ओंकारी कौन भर रहा था? अब हमें का पता को ओंकारी भर रहा, हम तो सोए गई नींद में। अच्छा हाँ, इसका मतलब कथा सुनी किसी और ने, अमर हुआ कोई और। जहाँ जहाँ भी कोई वो कथा कहेगा, जो भी लोग उस कथा को सुनेंगे वो अमर हो जाएंगे। पार्वती क्या किया तुमने ये? हमें का पता, हमें सुनना ही, हमें नींद आ गई, हम सोई गई बैठी। तुमसे मैंने मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। महाराज भोले बाबा ने उस अमर कथा को श्राप दे दिया कि जाओ, जो भी इस कथा को जहां भी कहेगा, जो लोग सुनेंगे वो अमर नहीं होंगे। महाराज इधर उस तोते के बच्चे जो उस बरगद के पेड़ में छुपा बैठा था, भोले बाबा के दिमाग में विचार आया, इसका मतलब यहाँ कोई चोर छिपा बैठा है। महाराज भोले बाबा ने अपना त्रिशूल हाथ में लिया, ढूंढने लगे। तोते के बच्चे ने जैसे ही भोले बाबा को देखा, सोचने लगा अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। महाराज उस बरगद के पेड़ से निकला, भागने लगा। भागता भागता महाराज चला जा रहा है। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे पड़े ही भोले बाबा कहने लगे भागो भागो। कहां तक भागोगे? हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। इधर महाराज भोले बाबा भागते हुए जा रहे हैं उस तोते के बच्चे के पीछे। इधर जैसे ही एक सामने महल दिखाई दिया, क्या देखा है कि महाराज व्यास की पत्नी जिसका नाम था अरड़ी, वो अपने अटा पर खड़ी होकर के जमाई ले रही थी। महाराज उस तोते के बच्चे ने विचार किया कि इससे अच्छी छुपने की जगह कहीं नहीं मिल सकती। महाराज उसी समय छोटा सा भेष धारण किया और मुंह के द्वारा पेट में चले गए। इधर भोले बाबा भागते भागते गए और व्यास के पास में कहने लगे सुनो व्यास, तुम्हारे घर में हमारा एक चोर घुस गया है। व्यास जी महाराज कहने लगे भगवान, सुबह से तो हम अपने घर पर ही हैं, लेकिन हमने अभी तक किसी को अंदर जाते हुए नहीं देखा। इधर महाराज जैसे ही इतने शब्दों को सुना, अरड़ी कहने लगी है कि भगवान मुझे ये लगता है कि जब मैं अपने अटा पर खड़ी थी तो मुझे ये लगा कि कुछ मेरे मुंह में चला गया। भोले बाबा समझ जाते हैं। इधर व्यास जी महाराज कहने लगे कि भगवान अगर आपका चोर हमारे घर में है, हमारी स्त्री के पेट में चला गया है, तो महाराज अगर तुम उस चोर को मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें हमारी पत्नी को मारना होगा। और महाराज हमें यह लगता है कि तुम्हारे चोर के चक्कर में हमारी महारानी भी चली जाएगी। भोले बाबा कहने लगे व्यास जी आप चिंता ना करो, अरे हम यहाँ पर 9 महीने तक इंतजार करेंगे, कभी तो निकल करके बाहर आएगा। महाराज भोले बाबा मई आसन लगा करके बैठ गए। इधर महाराज 9 महीने नहीं, 9 साल नहीं, 12 साल हो गई, लेकिन उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया। इधर जब 12 साल हो गई, एक दिन की बात है कि महाराज अरड़ी के पेट में दर्द हो रहा था। इधर व्यास ने जैसे ही अपनी स्त्री को देखा, भोले बाबा से विनय करने लगे। भोले बाबा से कहने लगे हैं कि भोले बाबा मुझे ये लगता है कि तुम्हारे उस चोर के चक्कर में हमारी